बात बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 समान अर्थ वाले शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द। जानेंगे पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। बच्चों, जो समान अर्थ प्रकट करे उसको हम समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, समान अर्थ वाले शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब कैसे, चलिए जानते हैं। जैसे चांद, चांद को आप और किस नाम से पुकारते हैं? चंद्रमा, है ना। पुस्तक को हम किताब भी बोलते हैं, घर को हम गृह भी बोलते हैं और वृक्ष को हम पेड़ भी बोलते हैं, है ना। अर्थ सेम है, हमारा अर्थ समान है, इसी को हम बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है, जैसे आंख, आंख को हम नेत्र भी बोलते हैं, नयन भी बोलते हैं, है ना। फूल को हम पुष्प भी बोलते हैं, सुमन भी बोलते हैं। तो ये समान अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, चलिए आइए इनको अच्छे से जानते हैं पाठ के माध्यम से। बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 11 समान अर्थ वाले शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द। पाठ का उद्देश्य समान अर्थ देने वाले शब्दों के बारे में बताना। अब घोड़ा, घोड़े को क्या कहते हैं बच्चों? अश्व, समान है। घर को गृह भी बोलते हैं, पेड़ को वृक्ष भी बोलते हैं कि पेड़ है, बहुत वृक्ष है। फूल को पुष्प बोलते हैं, चांद को चंद्रमा बोलते हैं और पुस्तक को हम क्या बोलते हैं? किताब भी बोलते हैं। चित्रों के नीचे दो दो शब्द लिखे हैं, दोनों शब्दों के अर्थ समान है। भाई समान ही हो गए ना, पुस्तक का मतलब भी किताब है, किताब का मतलब भी क्या है? पुस्तक है। अर्थात घोड़ा कहो या अश्व, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो शब्द समान अर्थ देते हैं उन्हें समान अर्थ वाले शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आप अश्व बोलेंगे तब भी लोग समझ जाएंगे, आप घोड़ा बोलेंगे तब भी लोग समझ जाएंगे कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। एक दूसरे के समान अर्थ देने वाले शब्दों को समान अर्थ वाले शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। देखिए, आओ कुछ समान अर्थ वाले शब्द पढ़ते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं। पुत्र और बेटा, दिन और दिवस, बारिश और वर्षा एक ही मतलब है, सांप सर्प एक ही मतलब है, सूरज भी बोलते हैं और हम सूर्य भी बोलते हैं, सूर्य नमस्कार। बादल और मेघ भी बोलते हैं, खुश और प्रसन्न भी बोलते हैं कि खुश है, प्रसन्न है। हवा पवन एक ही मतलब है, आग अग्नि एक ही मतलब है, बाग बगीचा एक ही मतलब है, बच्चा और बालक एक ही मतलब है। पत्र चिट्ठी मतलब एक ही है, पत्र चिट्ठी। दुनिया और संसार मतलब एक ही है। हाथी और गज एक ही मतलब है। आकाश और आसमान, आकाश भी और आसमान भी एक ही मतलब है। शेर और सिंह एक ही मतलब है, चाहे आप शेर बोले सिंह बोले मतलब एक ही है, समान है। पाठ का सार, समान अर्थ देने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे पुत्र, बेटा, किताब, पुस्तक आदि समानार्थी शब्द हैं। चलिए बच्चों कुछ अभ्यास करते हैं। चित्र के सही नामों पर टिक लगाएंगे। अब जैसे ये क्या है? शेर और वन नहीं, शेर और सिंह एक ही मतलब है, शेर और सिंह का। अब ये क्या है? तारा और ग्रह नहीं, ये क्या है? चंद्रमा और चांद। अब देखिए आंख और नयन एक ही मतलब है, आंख और नयन। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। अब करेंगे शब्द को उसके समान अर्थ वाले शब्द से मिलाइए। जैसे देखिए राजा को क्या बोलते हैं हम? निरुक्ति बोलते हैं। पुष्प को क्या बोलेंगे? फूल बोल सकते हैं, फूल बोलते हैं, सुमन भी बोलते हैं। वृक्ष यानी कि पेड़, पहाड़ मतलब पर्वत और पुस्तक आप सब जानते हैं किताब। ये बच्चों एक गतिविधि आपकी कि पेड़ का चित्र बनाइए, उसे रंगों से सजाइए और उसके दो समानार्थी शब्द लिखिए। आपको पेड़ का चित्र बनाकर समानार्थी शब्द को लिखना है। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको पर्यायवाची शब्द अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगी अब आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए।
धन्यवाद।